रिजल्ट ये डाल रहा करते शुरू सर। हाँ 4th लेक्चर है बेटा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का आपका 4th लेक्चर है। शुरू करते हैं बेटा। आज का हमारा टॉपिक है ट्राई हेलो एल्केन बेटा। उनको क्या पूछे इसमें, बाद में पूछे मुझे डिस्कस किया कर, वहीं रुका करना, तो मैं तो वहां मिलता हूँ, वहीं रुक जाया कर। हाँ, तो वहीं रुका कर। अच्छा हाँ ठीक है। वहीं रुक जाया कर। नहीं वो मैं एक बार सोचती हूँ ना आंसर की आ जाए उसके बाद। हाँ, डिस्कस ही कर लो बैठ के। मैंने ये लगाया, कौन सा बचा, कौन सा ठीक हो सका मेरा, कौन सा नहीं, वहीं कभी मैंने बता दिया करूंगा। इस बार तो मेरी अच्छी तैयारी थी ना तो इसलिए ठीक है। सोचती हूँ। नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेटा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। और बेटा मॉर्निंग बेटा मॉर्निंग। ट्राई हेलो एल्केन्स। shows hello alkanes. shows hello alkanes which having या which contains 3 halogen atom 3 halogen atom 3 halogen atoms are called trihaloalkanes. trihaloalkanes बेटा। लड़के तो आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ तो, है ना? सर सेकंड टाइम। अच्छा आज मेरे लेक्चर में। हाँ जी ठीक है। एटम्स आर कॉल्ड ट्राइहेलोअल्केन्स। क्यों बेटे आज सुन रहे या कहीं घर पे थी? सर आई विल चॉट। अच्छा CHCl3 CHBr3 CHI3। इसका नाम बताओ फेजीन क्या होगा? CH3CCl3 का इसका नाम क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म के बाद ब्रोमोफॉर्म हो गया, ये ब्रोमोफॉर्म हुआ, ये आपका आयोडोफॉर्म हुआ, और आयोडोफॉर्म के बाद इसका नाम पूछ रहा हूँ आपसे CH3CCl3 का ट्राइक्लोरो मिथाइल क्लोरोफॉर्म। मिथाइल क्लोरोफॉर्म क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म का एच एटम हटाया और क्या लगाया वहां पे, मिथाइल ग्रुप लगाया, तो ये क्या बना आपका मिथाइल क्लोरोफॉर्म। मिथाइल क्लोरोफॉर्म बनेगा क्योंकि मैंने सिर्फ एच एटम की जगह। अच्छा मैं जानना चाह रहा हूँ नेचर ऑफ एच एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल। नेचर ऑफ एच एटम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, कैसी है? नेचर ऑफ एच एटम्स ऑफ क्लोरोफॉर्म एसिडिक है, बेसिक है, कैसी है? कैसे पता चला? क्लोरीन वो अपनी तरफ बॉन्ड वो कर लेता है ना, क्लोरीन की साइड बॉन्ड रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एसिडिक कोई सब्सटेंस एसिड कब होगा? यानी आप कह रहे कि आयनाइजेशन केस का H+ आयन निकाला, H+ आयन निकालने के बाद जो आपका CCl3 आपका बना है, ये आपका स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है क्या? अगर ये स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस होगा तभी ये एसिडिक इन नेचर होगा। इट विल बी एसिडिक इन नेचर if its anion is stabilized by resonance. Chloroform will be acidic in nature. Acidic in nature if its anion stabilized by resonance. Stabilized by resonance. Stabilized by resonance.
अब आप मुझे ये बताएंगे फैजीन, क्या ये आपका CCl3 नेगेटिव स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है क्या जोया? मैंने अभी अभी हेडिंग डाला है, हेडिंग डाल के मैंने अभी लिखा है ट्राई हेलोएल्केन्स। मैंने कहा कि दो हेलोएल्केन्स विच हैविंग 3 हेलोजन एटम्स नोन एज द ट्राई हेलोएल्केन्स। ट्राई हेलोएल्केन्स में मैंने कहा क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। तो मैंने अभी पूछा कि क्या क्लोरोफॉर्म के H एटम की नेचर एसिडिक है क्या? ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसा है ये? क्लोरोफॉर्म के H एटम की नेचर मैंने पूछा कैसी है? So it is not acidic. इट इज नॉट। Acidic. हाँ, क्योंकि ये मैंने कहा क्लोरोफॉर्म विल बी एसिडिक इन नेचर इफ इट्स एनायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। मैंने ये कहा, ये आपके सामने कंडीशंस लिख दी, स्टेटमेंट बना दिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि दिस इज द स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्या ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है क्या? हाँ, ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस है क्या? क्योंकि देखिए इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और ये आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल्स में है। ये यहाँ डीलोकलाइज होगा, डीलोकलाइज होने पर आपका डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव हो गया, Cl ये Cl हो गया। इसको आप कह रहे पी पाई डी पाई बॉन्डिंग, तो रेजोनेंस शो कर रहा है। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, क्योंकि लॉन पेयर और वैकेंट डी ऑर्बिटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड्स आपका है, तो डीलोकलाइजेशन होगा, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग फॉर्म होगा। तो क्लोरोफॉर्म के H एटम की नेचर कैसी हुई बेटा? एसिडिक। इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का H एटम्स आपका एसिडिक होगा। प्रिपरेशंस ऑफ क्लोरोफॉर्म लिखते हैं, पहला हेडिंग बेटा, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। आपको याद रखना सबसे पहले आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, वो कौन से कंपाउंड हैं जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देंगे? आपको याद रखना है एल्डिहाइड एंड यानी मिथाइल कीटोन्स और अल्कोहल। दैट अल्कोहल विच हैविंग दिस यूनिट, जिस अल्कोहल के पास ये यूनिट होगी, ये वाली यूनिट, वो हमेशा हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा। जिस कार्बोनाइल कंपाउंड के पास, यानी यहाँ वंशी का H जोड़ो, CH3 जोड़ो, C2H5 जोड़ो, आपकी मर्जी है कुछ भी यहाँ जोड़िए। बट जिस कार्बन से OH एटम जुड़ा, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, एक H एटम का होना जरूरी है। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है, उस कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप और एक H एटम का होना जरूरी है। ये जो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा, यानी क्लोरोफॉर्म के कार्बन में यही मिथाइल ग्रुप आपका इन्वॉल्व होगा। या फिर अगर कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, तो कार्बोनाइल कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस देगा। ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कार्बोनाइल कार्बन से आपका मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तो ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्वेश्चंस प्रिपरेशंस, यानी ये तो प्रिपरेशंस तो कर ही रहे तो, लेकिन क्वेश्चंस पूछता हूँ। अभी मैंने कंडीशंस उतार ले, कंडीशन उतारे हैं ये दोनों कंडीशंस उतारिए पहले, ये दोनों कंडीशंस उतार लीजिए और फिर मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, उतार ली दोनों कंडीशन। अच्छा, फैजीन ने अभी शुरू नहीं किया लिखना। ये अभी ये तो नजर आया था, मोटा कहाँ चला गया? तो बाहर खड़ा है। बड़ी आफत है ये भी, बताओ टाइम से आ गया फिर क्लास में नहीं लेकिन बैठना है ना। बता दो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव द हेलोफॉर्म रिएक्शन, डज नॉट गिव, विच ऑफ द फॉलोइंग does not give haloform reaction, haloform
रिएक्शन बेटा। ए ऑप्शन आपका बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन चार ऑप्शन है, चारों में से कौन सा कंपाउंड है जो हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं, क्योंकि थर्ड के में कार्बोनिल कार्बन पर एच एटम नहीं जुड़ा हुआ है। चाहे मैं थर्ड को ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर थर्ड को मैंने लिखना हो दोबारा से ऐसा भी लिख सकता हूँ। मॉर्निंग बेटा आई, ये आपका CH5, ये भी आपका। अच्छा अलीजे, अलीजे तो आगे आ जाना, क्यों परेशान करती रहती है। तो बहुत दिन बाद मिला। अच्छा अच्छा, वो तो अच्छी बात है, वो तो क्या। लेकिन पढ़ाई पे भी ध्यान रख लीजिए। जी सर। ठीक पूरा। जी जी सर। ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव हेलोफॉर्म रिएक्शंस, नीति क्लियर आई समझ में बात है। ठीक है, समझ आया ना कि जिस यानी कार्बोनिल कार्बन पर अगर आपका मिथ, ये तो है मिथाइल ग्रुप इसके पास है, इसके पास ये इथाइल ग्रुप होने की वजह से ये नहीं देगा, तो ऑप्शन इसका आपका सी ऑप्शन है। अब आपने हेडिंग डाला हुआ हेलोफॉर्म रिएक्शन, मान लीजिए जी सर। हमें हेडिंग डाला हुआ है हेलोफॉर्म रिएक्शन बेटा। ये देखिए CH3CH2OH है, इसको मैंने ट्रीट किया X2 के साथ, यानी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन के साथ। ट्रीट करने पर मेरे पास यहाँ बना है CH3CHO बना है, और प्लस आपका 2HX निकला है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है या ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है या रिडक्शन रिएक्शंस है, कौन सी रिएक्शंस है ये। ये ऑक्सीडेशन हुआ किसका, यानी इथेनॉल का ऑक्सीडेशन हुआ है, और फिर यहाँ पर आपका CH3CHO बना है, प्लस आपका 3HX। तो पहले वाली को तो आप ऑक्सीडेशन कह रहे हो, दूसरे वाले को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कुछ और। ये रिएक्शंस आपकी दूसरी हेलोजिनेशन मतलब, हेलोजिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन हुआ आपका ये। सब्स्टिट्यूशन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से 3 H एटम हटाए और उसकी जगह 3 हेलोजन एटम्स लगाए। अलीना के पास चल तो अब लीजिए, सही बैलेंस बन जाएगा। ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। CH3CHO की बात कर रहा हूँ बेटा, प्लस NaOH, CH3 ये, और H आपका ये बेटा, तो ये आपका CHX3 हो गया, CHX3 प्लस आपका HCOONA हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके 2 तो HX हैं, 3 आपके HX हैं, 3 है तो आपके टोटल 5 HX हुए। 5 HX को ट्रीट किया 5 NaOH के साथ में, ट्रीट किया तो 5 NaX बना। आज सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस अलीजे से पूछे जाएंगे, क्योंकि अलीजे ना शांत नहीं बैठती बिल्कुल भी, ये शांत नहीं बैठती है। सर आपको लगता है ना हम पढ़ते नहीं। नहीं ऐसा तो है, सही लगता है। क्यों पढ़ नहीं रही, पढ़ नहीं रही वास्तव में तू। करना है घर की ऊपर नीचे हो रहा है क्या घर में कोई आया हुआ है, यस सर। शादी है। सर अभी निपटी है लेकिन मेहमान आ रही है, आएंगे हमारे बाबा आ जाएंगे थोड़ा। अपने कमरे में बंद होकर ड्यूटी लगा लिया कर किसी को। इतना बड़ा गर्मी है, अलग कमरा आएगा मैं तो सकती हूँ।
मैंने देखा मतलब टिक दिखाऊंगा फिर मैं अंदर मैंने वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, पैसे मैं दे दूंगा उसके, क्या बात है। कोई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले आसपास, अब तो घर घर में लाइब्रेरी खुली हुई है। क्या किया है? सर नशा विशा है ना, उन्होंने ज्वाइन की थी तो मैंने बोला तुम थोड़ा एक्सपीरियंस ना बताना कैसा लगा, कहने के लिए कुछ भी करना है लाइब्रेरी ज्वाइन मत करना है। क्यों? सर मैंने की थी, बाकी मैं वहाँ बैठ के पढ़ाई होगी। हाँ सही थी। मेरे सारे दोस्तों ने कर रखी है, बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है। सर हमें मेरे पता सारे नहीं दोस्तों ने किसने किया। नहीं नहीं खुद ही साइलेंट होता है वो कंसंट्रेशन। साइलेंट रहते हैं सभी, ऐसी बात नहीं, वो लाइब्रेरी में अच्छी ज्वाइन की होगी। ये वाली किसी प्रकार के गांधी पार्क हे भगवान। वो तो ऐसी भी। सर हमारा एक दोस्त है उन्हें कर रखी, वो कहता है कि मैं तो वहाँ पढ़ रहा हूँ। लेकिन मैं जितनी बार भी लाइब्रेरी में गया मुझे बड़ी अच्छी नींद आती थी। हाँ वही ना, मैं कभी नहीं पढ़ा वहां पे, कितना साइलेंट है। कैसे होता है एक अब मैं सो गया बस। ये ये आपकी टोटल रिएक्शन से याद रखनी होती है, ऐसे ऐसे याद रखना होता है कि हाँ ठीक है सर, ये पहला ऑक्सीडेशन हुआ, फिर सब्स्टिट्यूशन हुआ, फिर इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करते हैं, है ना। तो और अगर ये आपने न्यूट्रलाइजेशन करवाई। हाँ न्यूट्रलाइजेशन कराया रिएक्शंस में जरूर, क्योंकि 5HX है, उसको 5NaOH के साथ ट्रीट किया, न्यूट्रल करना होगा, नहीं तो एसिड है तो वो हेलोजन एसिड्स हैं तो डिस्टर्ब करेंगे में तो पाँच पाँच ये 5 मोल हेलोजन एसिड को न्यूट्रलाइज किया बाई NaOH। ओवरऑल रिएक्शंस के लिए ऐसा किया, ऐसा ओवरऑल रिएक्शंस के लिए। देखो ये सब फुल नहीं कराया तब तक ये नीचे ही खड़ा रहा है रोहन, जब तक ये सभी नहीं आए तब तक नीचे ही खड़ा रहा तो है। कभी तो भी चार ये मैंने हेलो फॉर्म रिएक्शंस लिखी थी, हटा दो बेटा जो है। आगे अच्छा करो करो फटाफट। इंसान की फ्रेंड क्या है, इंसान फ्रेंड नहीं आई तो क्या एग्जाम से देखिए बेटा जोया, इस रिएक्शंस को बता क्या होगा। I2/NaOH, I2/NaOH ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा तो आपका क्या बनेगा, ऐसे कुछ लिखा हुआ आएगा। रोहन कॉपी निकाल ले बस फटाफट, बातें बंद हो गई। हेलो फॉर्म रिएक्शन हम कर रहे हैं ताकि हेलो फॉर्म रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन की कंडीशंस वगैरह मैंने बता दी। आप लेट हो गए तो फिर तो आप चलो आए, तो ऐसे मैं 10 मिनट लेट हूँ लेकिन आप मेरे से ज्यादा लेट आए थे। आयोडोफॉर्म बनेगा। पूरी रिएक्शंस कैसे याद रखनी है कि जैसे ही आप CHOH को ट्रीट करते हो, यानी ये इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल कहते हैं। I2 के साथ रिएक्शंस किया, रिएक्शंस करने पर एक H आपका ये और एक H आपका ये, तो HI आपका निकलेगा। यहाँ पर आपका CH3CO CH3 बना, प्लस आपका 2HI 2HI। फिर इसकी रिएक्शंस आप करते हैं CH3
COCH3 के साथ में प्लस आपका 3I2, यहाँ पर फिर आपका CH3 CO CI3 हो गया, प्लस आपका 3HI हुआ। उसके बाद फिर आपका इसको ट्रीट करते हैं इसके साथ में CO CI3 प्लस आपका NaOH NaOH को ऐसा करके लिखा है आपका CH3CO ONa बनता है, प्लस आपका CHI3 न्यूट्रल कर लेंगे उसको, न्यूट्रल करें ना करें तो उससे तो अपने आप लिखना होता है, तो लास्ट रिएक्शन से आप अपने आप करके लिख लिया करते हैं बेटा, ये तो खुद देख के लिख लिया करते हैं नीतीश कि वहां पर 5HI है, 5NaI बना आपका और प्लस आपका 5H2O 5H2 आपका बना, तो वन से आप सबको जोड़ते हैं रिएक्शन हो जाती है आपकी, कार्बन वगैरह वो सब कैंसिल आउट, वो Na के साथ है। बस यहाँ जो मिथाइल ग्रुप है, चाहे अल्कोहल का मिथाइल है चाहे कार्बोनाइल का मिथाइल है, वही रिस्पॉन्ड करेगा किसके लिए, आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म के फॉर्मेशंस के लिए। ये आपका आयोडोफॉर्म बना, पहले आपसे क्लोरोफॉर्म बनवाया है, ठीक है। साथ के साथ वहीं डिस्कस किया कर टेस्ट को, रुका कर वहीं थोड़ा, ठीक है। के बाद जो लड़का, मुझे पूरा उम्मीद है जो 720 में 720 मार्क्स लाएगा, उसका नाम है तन्मय जग्गा। तो उसकी प्रिडिक्शन मैं पहले ही कर रहा हूँ कि शायद ही उसके कहीं नंबर कटे हैं उसके। तन्मय जग्गा पाइनवुड का लड़का है और मुझे पूरा यकीन है कि वो 722 725। और एक लड़का है जो IIT में लगभग 100 में रैंक रहेगी जिसकी, उनका शरद अग्रवाल का बेटा, हाँ शरद अग्रवाल मेडिग्राम वाला उसका बेटा, वो डॉक्टर होते हुए वो इंजीनियरिंग करा रहा, ठीक है। तो हकीकत पता है ना। तो बच्चों का पहले ही पता चल जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को इंस्पायर करता रहता हूँ ज्यादा से ज्यादा। जैसा तेरा टेस्ट है, कोई सा भी टेस्ट उठा ले, जितना मैं कराता हूँ उसके बाहर एक भी क्वेश्चन तेरा नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि उधर भी मैं देखता रहता हूँ, जितना मैं रजिस्टर बनवा देता हूँ नीट वालों का, तो मैं कह देता रहता हूँ कि इसके बाहर नहीं, आपका नीट आएगा। तो अब आप लोगों को बस सारा लेकिन पढ़ना होता है डेली का डेली। चलिए नेक्स्ट लिखिए, अगर मैं कोई क्वेश्चन आपके सामने ऐसे लिखता हूँ, देखिए ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, CH3 CH2 CHOH CH3 ये मैंने लिखा है, और फिर मैं यहाँ पर इसे ब्लीचिंग पाउडर के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, CaOCl2 अपॉन आपका H2O, तो आपका बनेगा क्या, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 प्लस आपका H2O, CaOCl2 अपॉन H2O, तो प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, रिएक्शंस को कंप्लीट करना होता है। देखिए सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर को ले रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं HCl के H2O के साथ, है ना, CaOH होल ट्वाइस आपका एक बना, प्लस यहाँ क्लोरीन निकलती है आपकी, और ये क्लोरीन अब आपका रिएक्शंस करेगी किसके साथ, इसके साथ रिएक्शंस करेगी। बाकी सेम सारी रिएक्शंस वैसे ही आपकी CHOH के साथ रिएक्शंस होगी, प्लस आपका Cl2, यहाँ आपका बनेगा आपका CH3 CH2 CO CH3 आपका, यहाँ क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन हुआ, पहले फिर ये HCl बना, ठीक है बेटा। उसके बाद अब आपका CH3, बाकी तो जो या सेम है रिएक्शंस, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी आपकी ये सेम रहती है रिएक्शंस। अब यहाँ पर आपने रिएक्शंस करनी है किसके साथ, इसकी रिएक्शंस आप करते हैं
3Cl2 के साथ 3Cl2 के साथ करने पर आपका CH3 बना, CH2 CO आपका CCl3 बना, प्लस आपका 3HCl। इसको फिर आप ट्रीट करते हैं किसके साथ में, है ना, इसको इसके साथ ना ट्रीट करके आप किसके साथ ट्रीट करते हैं, देखिए ध्यान से। इसको पूरा इसके साथ ट्रीट ना करके कैसे ट्रीट करते हैं, देखें ध्यान से। CH3 CH2CO CCl3 हुआ, CH3 CH2CO CCl3 हुआ, प्लस आपका CaOH होल ट्वाइस को ऐसे करके लिखा है। यानी ये आपका एक बार ब्लीचिंग पाउडर को जब ट्रीट करते हैं वाटर के साथ, एक आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक आपकी क्लोरीन बनती है। क्लोरीन को मैंने यूज कर लिया, बचा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐसे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर ये आपका क्लोरोफॉर्म ये बना, और क्लोरोफॉर्म आपका ये बना। तो 2 मोल आपके क्लोरोफॉर्म के बनेंगे, और आपका CH3 CH2 CO, फिर आपका O पूरे का होल ट्वाइस, ठीक है, और प्लस आपका बनेगा 2CHCl3। इसका आईयूपीएसी नाम बताएंगे जो ये बना, ये क्या? इसका नाम, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। सॉल्ट बनाई, प्रोपेनोइक एसिड, यानी प्रोपेनोइक एसिड का क्या है, ये कैल्शियम सॉल्ट है, तो क्या कह देंगे, प्रोपेनोएट, कैल्शियम प्रोपेनोएट। तो ये ऐसी रिएक्शंस भी याद रखनी है। बता दें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन CH4 प्लस आपका Cl2। एरो पर आपने लाइट लिखा है, लाइट। यहाँ क्या बना आपका CH3Cl प्लस HCl बना। CH3Cl को फिर ट्रीट करते हैं Cl2 के साथ, लाइट आपका CH2Cl2 बना प्लस HCl। फिर CH2Cl2 को फिर ट्रीट किया किसके साथ में, क्लोरीन के साथ फिर ट्रीट किया, तो फिर आपका बना CHCl3 प्लस आपका HCl। ऐसे भी आप बना सकते हैं, आगे भी रिएक्शंस हो सकती है, लेकिन आपको यहीं पे रुकना है, तो क्लोरोफॉर्म बनाना है। रिएक्शंस आगे भी हो सकती है। CHCl3 को ट्रीट करते हैं क्लोरीन के साथ, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका CCl4 बनता है प्लस आपका HCl, ये भी आपका बनता है। नेक्स्ट लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट आप लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, केमिकल रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। नंबर पहला आपका ऑटो ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन बेटा।
ऑटो ऑक्सीडेशन, इसका अपने आप ऑक्सीडेशन होता है, उसको कह रहे ऑटो ऑक्सीडेशन। AUTO, ओ सॉरी, AUTO, ऑटो ऑक्सीडेशन। ऑटो ऑक्सीडेशन की बात हो रही बेटा। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म में पढ़ रहे हैं आप। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये आपका क्लोरोफॉर्म है बेटा। प्लस हाफ O2, मतलब एयर है आपका। यहाँ पर आपका लाइट लिखा आपने, लाइट। सी के साथ में आपका ये Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका OH। डबल बॉन्ड O प्लस HCl, फॉस्जीन। पॉइजनस गैस बनती है आपकी फॉस्जीन। पॉइजनस गैस आपकी फॉस्जीन बनती है। पॉइजनस, पॉइजनस लिख देंगे इसके नीचे। अगर 0.6 से 1%, 0.6 to 1% इथेनॉल सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे तो ये हार्मफुल है। फॉस्जीन गैस आपकी हार्मफुल है, हार्मफुल है। अगर इसमें आप इतने परसेंट यानी इथेनॉल ऐड कर दें तो इसका काम क्या है बेटा? इसका काम है फॉस्जीन गैस को, यानी आपके पास जो COCl2 है, वहां पर आपने 2C2H5OH आपने लिखा है, आगे बनेगा आपका C2H5 होल ट्वाइस CO3, इसका नाम बताना। ये हार्मलेस होगा। अगर क्लोरोफॉर्म में हार्मफुल गैस बन भी जाती है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं 0.6 से लेकर 1% इथेनॉल। इसका काम है कि फॉस्जीन के साथ रिएक्शंस करना, रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाना है, इसका क्या नाम है? इथाइल कार्बोनेट। जैसे आपका Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 को यहाँ यहाँ भी डाई लगाते हो क्या, बताओ? नहीं नहीं डाई सोडियम कार्बोनेट तो नहीं पढ़ते ना, आप पढ़ते हो केवल सोडियम कार्बोनेट। यहाँ पर आप जब इसको सोडियम कार्बोनेट पढ़ते तो इसको भी हम क्या पढ़ते हैं? डाई इथाइल नहीं पढ़ेंगे, इथाइल कार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? इथाइल कार्बोनेट। ये आपका ऑटो ऑक्सीडेशन है। अगर आप एयर लाइट की प्रेजेंस में अपने आप ये तो बनती है फॉस्जीन, फिर इसमें आप इतना परसेंट एल्कोहल ऐड कर दो तो बनेगी नहीं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है रिएक्शन विद, दूसरा पॉइंट है बेटा हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। दूसरा पॉइंट आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। ये मैं कह चुका हूँ क्लोरोफॉर्म की नेचर कैसे होती है, एसिडिक नेचर होती है क्लोरोफॉर्म। तो मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन जानना चाह रहा हूँ कि 1 मोल क्लोरोफॉर्म कितने मोल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा? 30 ना, 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद हाउ मेनी मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? फैजिन कह रही है 3 ना, या जोया कह रही? ठीक है, देख भाई, जो है ये आपके पास क्लोरोफॉर्म है, क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH। एक आपका Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक NaOH ये हुआ, एक NaH ये हुआ, एक NaH ये हुआ।
NaCl 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 निकल गया, तो यहाँ पर आपका Hc, ये OH हुआ, ये आपका OH हुआ बेटा, ये आपका OH हुआ, प्लस आपका 3 आपका NaCl निकल गया, 3 NaCl, ये आपका अनस्टेबल होता है, हर किसी बंदे को पता है बेटा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, तो ये आपके पास फॉर्मिक एसिड बना, फॉर्मिक एसिड प्लस वाटर बना। बट फॉर्मिक एसिड आगे रिएक्शंस करेगा किसके साथ? फॉर्मिक एसिड अभी रिएक्शंस करेगा किसके साथ? NaOH के साथ रिएक्शंस करेगा। फाइनल प्रोडक्ट आपकी क्या होगी? सोडियम फॉर्मेट होगी। तो 1 मोल नहीं, सॉरी 3 मोल नहीं, 4 मोल, 3 यहाँ पर और 1 ये यहाँ पर। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बननी है आपकी वो सोडियम फॉर्मेट प्लस वाटर बनना, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा, फॉर्मिक एसिड नहीं बनेगा। तो ये आपका सोडियम फॉर्मेट फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपकी। तो 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ NaOH। 1 मोल क्लोरोफॉर्म 4 मोल NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। रोहन समझ आई बात? रोहन समझ आई? और सारी रावत समझ आई ना? ताकि उतार दिया तो फास्ट होगा पूरा तुम्हें। बॉर्नविटा पिया है बच्चे? अरे बॉर्नविटा पिया आज। डन है तो मैं हटा रहा हूँ। क्वेश्चंस बताएंगे। तीसरा है आपके पास, अपने आप बताना है वंशी का। अपने आप बता अलीजा, अलीजे सॉरी अलीजे। रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, सिल्वर पाउडर के साथ रिएक्शंस करनी किसकी? क्लोरोफॉर्म की। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शंस आपने सिल्वर पाउडर के साथ की है, हीट किया है, तो आपका बनेगा क्या? हम्म? CH ट्रिपल बॉन्ड 6Ag प्लस Cl3CH, हीट किया था, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस आपका 6AgCl, इथाइन आपका बना है, ये बना है इथाइन। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3, रिएक्शन विद HNO3, CCl3H प्लस HONO2, H2O आपका निकल गया, ये आपका बना CCl3NO2। एक इंसेक्टिसाइड है ये, क्या नाम होता है इसका? क्लोरोपाइक्रीन, क्लोरोपाइक्रीन, CICRIN, क्लोरोपाइक्रीन। इसे तो और राजपाल यादव बूढ़ा हो गया, उसकी जगह छोड़ना पड़ेगा इसको फिल्मिस्तान में। जॉनी लीवर और राजपाल यादव को आजकल कुछ काम कर नहीं रहे, तो ये उनकी जगह लेगा। क्लोरोपाइक्रीन PICRIN क्लोरोपाइक्रीन आपका
काकल लेडी साहब है तो साकिब सोचा कर इतनी दूर से आ रहा मैं, क्या करने आ रहा, क्या करूंगा, क्या यहाँ से सीख के जाऊंगा, क्या फ्यूचर बनाऊंगा, कैसे रहूंगा, क्या मेरे सपने हैं। तो सपनों के बारे में सोच रहे थे, सपना के बारे में नहीं, सपनों के बारे में। ठीक है, सपना के बारे, सपना नहीं, कभी सपना कि क्या सपना है, हम सपना कहते हैं कि सपनों कहते हैं फिर। क्योंकि जैसे बच्चे से कहना कि तेरा क्या सपना है, बस ऐसा वो तो है, मुझे पता है क्या है। सपना बहुत अच्छा है। तो ध्यान रख बेटा। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसीटोन। हटा दें भाई, इस है इसमें ये है, चश्मा बनवा तो आँख बंद बंद करके देखो, या तो चश्मा लगता कि नहीं तो दवाई चल रही। अरे दवाई ववाई भी चल रही, लेकिन लगाया कर, ये हटाना ही बिल्कुल एक तरफा। कहाँ भर्ती कहाँ नीट, आपस में कोई मैच ही नहीं है। रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन, एसीटोन के साथ रिएक्शन तो फॉर्म क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन बनता है बेटा CCl3H आपका हुआ प्लस CH3CO CH3 हुआ, CH3CO CH3, ये आपका पोलर बॉन्ड है, इस पे पॉजिटिव हुआ तो इस पे आपका नेगेटिव हुआ। ये पार्शियल पॉजिटिव है तो ये पार्शियल आपका नेगेटिव है। किसको कहाँ किसके साथ अटैच होना आपको पता चल जाएगा बस। CH3 आपका C के साथ आपका OH हो गया, ये आपका CH3 हुआ, ये आपका CCl3 हुआ। इसको कहते हैं क्लोरीटोन बेटा, इसका नाम है क्लोरीटोन। यहाँ तो चलो करवा देते हैं, यही करा देते हैं। छठा आपका कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस तो पता है सभी को, कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस तो सबको पता होगी। क्या होता है 1 डिग्री एमाइंस, चाहे आपका एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट करते हैं। NaOH की प्रेजेंस यानी इसके साथ कोई रिएक्शन ArNC आइसोसाइनाइड बनता है, प्लस आपका 3NaCl प्लस 3H2O। नेक्स्ट आपका है RT रिएक्शन। हाँ, रीमर टीमन रिएक्शन कितनों के याद है, रीमर टीमन रिएक्शंस कितनों के याद है। ले बेटा, इसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, रीमर टीमन रिएक्शंस का इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है इसका, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ऑफ RT रिएक्शन CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन। ये रिएक्शंस फिनॉल में पड़ी होगी, है ना, ये फिनॉल में पड़ी। हाँ, यहाँ पर आपका 3NaOH हुआ, सेम रिएक्शंस लिख रहा हूँ जैसे इसकी थी, सेम वैसे ही कार्बाइल एमाइन रिएक्शंस और रीमर टीमन रिएक्शन सेम याद रखना आपको। सैलिसाइल एल्डिहाइड, ये आपका OH हो गया, CHO हुआ,
प्लस आपका और 3NaCl हुआ प्लस आपका 2H2O हो गया। सेलिसाइल एल्डिहाइड आपका सेलिसाइल एल्डिहाइड कभी कभी एक आध बार क्वेश्चन पूछा हुआ है रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म 2H Zn into HCl upon ethanol C2H5OH। यहाँ पर आपका 3H Zn upon H2O। यहाँ आपका बनता है CH2Cl2 प्लस HCl। यहाँ आपका बनता है CH4 प्लस 3HCl। एक डाइक्लोरोमीथेन है, एक आपका मीथेन बना। सेम रिएक्शंस बेटा अगर आयोडोफॉर्म के बारे में कुछ पूछते तो ऐसे लिखना है आप लोगों ने। क्या करा क्या है है बेटा करा क्या है यहाँ? ये मैंने रिडक्शन करा है Zn इंटू यानी ये एक किस्म से न्यूट्रल रिडक्शन है, ये एसिडिक मीडियम का रिडक्शन है। तो एसिडिक मीडियम में CH2Cl2 बना, एक ही H यानी एक H दिया गया यहाँ पर और यहाँ पर इसको दिए गए हैं 3H, 3H दिए गए और 3HCl आपके निकाल दिए गए, यहाँ 6 आपका हो जाएगा। यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा क्योंकि आप खुद देखिए कितने एक पहले से था 7 इधर हुए आपके 7 इधर हुए, तो ये आपका मैंने रिडक्शंस किया, एक आपका कंप्लीट रिडक्शन है, एक आपका पार्शियल रिडक्शन है। पार्शियल आपका Zn इंटू HCl अपॉन इथेनॉल के साथ है और कंप्लीट आपका Zn अपॉन H2O के साथ है। हटाऊं बेटा, क्वेश्चंस बताएंगे। लीजिए क्वेश्चंस है, यहाँ पर मेरे पास कोई बेंजीन है, बेंजीन लिया, बेंजीन को HNO3 H2SO4 के साथ ट्रीट किया, ट्रीट करने पर ट्रीट किया, यहाँ पे कुछ बना है आपका A, फिर इसको मैंने SN अपॉन HCl के साथ ट्रीट किया, B बना, इसको मैंने HNO2 के साथ ट्रीट किया, C बना, C को मैंने HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ ट्रीट किया तो D बना, नीचे हीट भी है, तो ये A बराबर आपका क्या है, B आपका क्या है, C आपका क्या है और D आपका क्या है, फटाफट से ले। तो मेरे पास बेंजीन है और उसको मैंने ट्रीट किया यहाँ पर, अगर क्लोरोबेंजीन सी का तो अगर मैं इसको ट्रीट करता हूँ H3PO2 अपॉन H2O के साथ तो फिर यहाँ पर बेंजीन ही बनता है। अगर इसको मैं इसके साथ करता हूँ तो बेंजीन ही बनता है। तो A बराबर क्या बना आपका, ए तो
NO2 है, ए आपका नाइट्रोबेंजीन बना, फिर NCl, फिर आपका यहाँ क्या बना, NH2 बन गया, यहाँ क्या बना, N2 प्लस सॉल्ट बना, सही रहा। तो लास्ट में आपका फ्लोरोबेंजीन बना। ठीक है, सही था। तो लास्ट में आपका फ्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये बेंजीन से स्टार्ट करना है, HNO2 से डायरेक्ट करने पर डाइज़ोटाइजेशन होता है, क्योंकि जहां HNO2 है वो HNO2 आपको मिलता किससे, ये बात याद रखनी है, NaNO2 प्लस आपका HCl, इससे आपको मिलता है क्या, HNO2 प्लस आपका NaCl। सीधी सी बात है, जब भी हमें HNO2 की आवश्यकता होती है तो हम वहाँ सॉलिड NaNO2 प्लस HCl ऐड करते हैं टेस्ट ट्यूब में, हाँ, क्योंकि बाहर HNO2 आपको बोतल्स में रखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करेगा और रिएक्शंस करने के बाद तुरंत आपका किस में चेंज हो जाएगा, HNO3 में ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर के साथ में। तो ये तो मिलेगा ही नहीं बोटल्स के, यानी सेल्फ पे, लैब के अंदर सेल्फ पे नहीं रखा हुआ मिलेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड। मतलब कुछ समझ सकती है। हाँ, एक्चुअली क्लियर हो चाहिए। शुरू करो बेटा। देखो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अंशी का हो गया। देखिए ध्यान से, यहाँ यहाँ आपने लिया है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म को हीट किया Ag अपॉन डेल्टा, तो यहाँ आपका बना है ए को पास किया रेड हॉट Fe ट्यूब, रेड हॉट बी प्रोडक्ट का बेंजीन हो Fe ट्यूब में पास किया, ये बी बना, बेंजीन। बी को फिर आपने Cl2 अपॉन AlCl3 के साथ ट्रीट किया तो सी बना, और सी को आपने Na अपॉन ईथर के साथ ट्रीट करा तो डी बना, हाँ, वही Na अपॉन ईथर के साथ ट्रीट करा तो आपका ए महिमा, ए क्या बना, दो बेंजीन होंगे ना, वो दो बेंजीन की बॉन्ड से जुड़ रही है, वो बन गया। क्या नाम है? पहले तो आपका हाँ, वही। ए तो आपका बना, नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो बैठा होगा। आज मैं ए बराबर आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बना, बी बराबर आपका बेंजीन बना, याद रखना है, सी आपका क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन के बाद डी आपका डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। ठीक है, ये आपका ये बना डाइफिनाइल, ये आपका बाइफिनाइल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज लीस्ट रिएक्टिव, which is least reactive towards nucleophilic substitution reaction। देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, which is least reactive towards nucleophilic substitution reaction, कौन सा सबसे कम रिएक्टिव होगा आपका, यहाँ पर मैंने लिखा है भाई, जो यहाँ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, एक CHO लिखा, एक CN लिखा, क्वेश्चन आपका बी, ऑप्शन बी आपका जोया
जोया यही है, कहीं और बातें करती है? जोया यही है ना? जी सर। चलो ठीक है, इसमें ये बताना कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है आपका। आपका कौन सा लीस्ट रिएक्टिव है? विच इज लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे कम रिएक्टिव आपका कौन है, ये बताना है आपने। ओ CH3 हो गया, और फिर आपका NH2 हो गया, और डी जो आपका है वो आपका यहाँ Cl है, ये आपका NO2, ये आपका NO2। फटाफट बताओ, मैं फिर आगे अगले टॉपिक पे चलते हैं। फटाफट बोलते हैं, फिर अगला टॉपिक लिखेंगे आप। सर डी है इसका। कि वो तो नेगेटिव चार्ज है ना कंज्यूम सर हो सकते नहीं वो देगा वो तो लीस्ट रिएक्टिव आपका लीस्ट रिएक्टिव ज्यादा सॉरी लीस्ट भी है बी मोस्ट बी है शायद, मोस्ट Yes. बी है। नहीं नहीं, बी most ए है नहीं, मोस्ट बी है ना, कि मोस्ट हो जाएगा, मुझे बी लग रहा है लीस्ट में। लीस्ट रिएक्टिव आपको बी लग रहा है। ये भी आपका OCH3 है, ये भी आपका OCH3 है, और ये भी OCH3 है, तो दोनों सेम है। ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये भी देने वाला है। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा देने वाला है? NH2। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? सी लेस्ट है ना, क्योंकि इसके पास अपना पेयर है फेजीन, इसके पास है ना लीस्ट। ये तो इसकी बढ़ा देगा ना। न्यूक्लियोफिलिक सब लिखा हुआ बिल्कुल आपके रजिस्टर में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप decreases reactivity of halogens towards the nucleophilic substitution reactions। बताया था। The intermediate of aromatic nucleophilic substitution reactions is carbon ion। Electron withdrawing group increases the stability of carbon ion, but electron releasing group decreases the stability of the carbon ion। फिर डिटेल में लिखा हुआ है, तो ध्यान से अगर पढ़ा सारा मैंने, क्या सकता कि सब कुछ लिखी हुई बात है, ऐसा कोई पॉइंट बाहर नहीं आने का जो लिखवाया हुआ है। चलो आगे चलते हैं, इतना सारा पॉइंट आपको लिखना हुआ था ये तो। देखिए आपको अब लिखना है फटाफट। अच्छा हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, यही क्वेश्चंस मैंने अभी तेरे से पूछा हुआ, तेरे टेस्ट में था, वहीं से देख कर पूछा है। तेरे टेस्ट में क्वेश्चंस था, वहीं से देखा, वहीं से लिखा हुआ है। ठीक है, बस बेसिक्स क्लियर करते हैं, ज्यादा रट्टा नहीं लगाते। कंडीशंस याद करते हैं कि इसकी क्या कंडीशंस है, इसकी क्या कंडीशन है, इसकी क्या कंडीशन है। केवल कंडीशंस कंडीशंस देखते हैं बस केमिस्ट्री में, और ये नहीं कि रट्टा लगाना हो। कितना रट सकते हो, नहीं रटा जाता इतना। हाँ नहीं, NO2 दोनों विड्रॉइंग ग्रुप। अगर कोई कहता है विच इज द मोर रिएक्टिव, फिर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन है अगर लिस्ट की जगह मोर रिएक्टिव की बात करे कोई, तो मोर रिएक्टिव में फिर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लीस्ट रिएक्टिव में आपका ऑप्शन सी हो गया। तो लीस्ट रिएक्टिव में सी, और मोस्ट रिएक्टिव में आपका ऑप्शन ई होगा, ये बात याद रखनी है आप। नेक्स्ट लिखो फटाफट, फ्रीऑन्स लिखो। फ्रीऑन्स लिखते हैं भाई, पॉइंट आपका। अब की बार एक क्वेश्चन जरूर आएगा फ्रीऑन्स में। फ्रीऑन्स का लिखो फॉर्मूला, फटाफट लिखो। जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन इज CFN Cl4 minus N। ये हमने फर्स्ट टाइम सुना। यस सर। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्रीऑन्स आपका फर्स्ट टाइम सुना ना? सर ऐसा क्यों? C2FN Cl6 minus N। ये ले लो आप। ये दो इसके जनरल फॉर्मूले हैं। ये क्लोरोफ्लोरो ऑफ मीथेन है, ये तो क्लोरोफ्लोरो ऑफ मीथेन। क्या है ये? क्लोरोफ्लोरो
ऑफ मीथेन है, क्लोरोफ्लोरो ऑफ मीथेन, एक क्लोरोफ्लोरो ऑफ है, क्लोरोफ्लोरो ऑफ इथेन, एक इथेन का क्लोरोफ्लोरो ऑफ मीथेन, क्लोरोफ्लोरो ऑफ इथेन इज कॉल्ड द फ्रिऑन्स। ये तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने, आपने पढ़ा हुआ क्लोरोफ्लोरो कार्बन ऑफ क्लोरोफ्लोरो, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ इथेन इज कॉल्ड फ्रिऑन। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड ऑफ इथेन इज कॉल्ड फ्रिऑन पहले तक खिचड़ी यूज होते थे ना। फिर बाद में सब क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ इथेन। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिऑन्स लिखे बेटा, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रिऑन्स, एग्जाम्पल्स आपका CCl2F2, पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूँ CCl2F2, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ फ्रिऑन, फ्रिऑन 12, फ्रिऑन 12, CHCl, CHClF2, इसके ब्रैकेट में लिख रहे हैं फ्रिऑन 22, उसके बाद फिर लिखते हैं C2Cl2F4, C2Cl2F4, इसके ब्रैकेट में लिखना फ्रिऑन, फ्रिऑन आपका 144, 114। अब ये नंबर कहाँ से आए ये देखो, बस मैंने इतना सा देखना, तो एग्जाम्पल तो अलग से ले लिया आपके, अब ये कहाँ से इतने आते हैं ये देखो। हाँ देखो कहाँ से 114 कहाँ से आते हैं। ये नंबर कहाँ से आते हैं, फ्रिऑन 12, फ्रिऑन 22, फ्रिऑन, यानी ये जो मिलता है R22 के नाम से मिलता है, ये मार्केट में R22 के नाम से मिलता है ये। अब जो भी कोई फ्रिज, यानी फ्रिज का एसी में जब कहते हैं ना कि गैस खत्म होगी, तो फ्रिज और एसी में ये R22 ही डलता है, ये कूलेंट जो होता है यही है उसमें। तो R22। अब आप इनके नाम ये देखो कि फ्रिऑन 12 कैसे कहा गया है इसे, फ्रिऑन 12, नीचे वाले को फ्रिऑन 22 कैसे कहा गया, तीसरे वाले को फ्रिऑन 114 कैसे कहा गया है ना, ये देखना है। फ्रिऑन 112 कैसे कहा गया देखिए आप, यहाँ लिखना आपको फ्रिऑन ABC, ए बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स माइनस नंबर ऑफ कार्बन एटम -1 लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, बी लिख रहा हूँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1 लिखा है, और सी बराबर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। लीजिए आपको पता चल गया कि मैंने ए क्या लिखा, बी क्या लिखा, सी क्या लिखा है, सारा आपको पता चल गया। ए बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1 लिखेंगे, और बी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1 लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम प्लस, आपको बस ये तो जितने भी नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स है जो के तो लिखते हैं आपके पास। ये मैं हटा रहा हूँ कि यहाँ फ्रिऑन्स किसके ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ से देखो ध्यान से,
मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। अब इनका नाम लिखना फ्रीऑन के रेस्पेक्ट में और पीछे लिखना नंबर, कितना नंबर किसके साथ में आएगा। तो यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, यानी ए बराबर आपका क्या हो गया, इसमें आपका ए बराबर जो है ए बराबर 0 हो गया, क्योंकि एक कार्बन है वो -1 कर दिया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बी बराबर 0, H है ही नहीं तो 0H है, +1 कर दिया, ठीक है। सी एफ कितने हैं, सी बराबर आपका 2 हो गया। तो फ्रीऑन क्या लिखेंगे, तो फ्रीऑन, तो ऐसा आपको याद रखना, फ्रीऑन 12 ऐसा लिखा मैंने। उसके बाद आपने दूसरे वाले को कहा ए बराबर कितना हुआ आपका 0, बी बराबर क्या हुआ 2, सी बराबर क्या हुआ 2 हो गया। फ्रीऑन क्या लिखा, फ्रीऑन 22। अब आपका ए बराबर 1 आ गया, बी भी आपका 1 हो गया, सी आपका 4 हो गया है। बी एच कहाँ, एच तो है ही नहीं है, 144 नहीं 114, फ्रीऑन 114। तो आपको ऐसे ही, यानी ये कहाँ से कितना क्या नंबर लिखते हैं तो ऐसा देखते हैं, बस इतना ऐसा इसका याद रखते हैं। और फॉर्मूले दोनों CFN CL आपका है ना, 4-1 फॉर्मूले उससे बनाते रहते हैं बस। तो इतना आपको लिखना है। आगे चलो कुछ पॉइंट आगे देखो। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम्स -1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स +1, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स आपके हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है कि फ्रीऑन, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि मैं इसका उल्टा भी तो पूछ सकता हूँ, वो फॉर्मूला लिखा उससे, यानी ये नाम लिखा, ये नाम लिख लिया कोई, उससे फॉर्मूला पूछ लिया, चलो वैसा वो नहीं आएगा, उसके चक्कर में ना पड़ो आप। नेक्स्ट लिखो आप DDT, कितने जानते हैं DDT के बारे में, यस सर, DDT आपका, कैंसर कॉजिंग है। हाँ DDT आपका डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, आपका इथेन, साकिब, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, इथेन को कहते हैं DDT। डाइक्लोरो, एक डी का मतलब डाइक्लोरो, एक डी का मतलब डाइक्लोरो, दूसरे डी का मतलब डाइफिनाइल, और टी का मतलब ट्राइक्लोरो इथेन। तो ये तीनों आपके जो वर्ड हैं, एक डी का मतलब डाइक्लोरो, दूसरे डी का मतलब डाइफिनाइल, तीसरे डी का मतलब आपका ट्राइक्लोरो इथेन। लीजिए ये मैंने फॉर्मूला लिखा बेटा इसका, और इस फॉर्मूले में इसका आईपीएसी नाम बताना है आप लोगों ने, इसका आईपीएसी नाम बताना है। ये आपका सी हो गया, एक यहाँ H हो गया, ये आपका ये बना है, एक बेंच, दो बेंजीन, दोनों पे CH, और दोनों पे आपका CH। लीजिए बोल फटाफट, लीना और लीजिए दोनों मिलकर बताएंगे इसका आईपीएसी नेम। सर ये हो जो यार देख तो भी तब तक लिख ले अपने रजिस्टर में क्या इसका आईपीएसी नेम होना चाहिए। बेंजीन लिख सकते हैं, और फिर बेंजीन को भी लिखे सारे कार्बन। हाँ मैं वहाँ नेम लिखा जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, लॉन्गेस्ट चेन जो आपकी है, बेंजीन नहीं है, बेंजीन तो सही ये आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं, वन को ये आपका कॉम्प्लेक्स, वन क्या है ये आपका कॉम्प्लेक्स वन को सब्स्टिट्यूएंट है ये आपका, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, क्योंकि अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट फर्दर सब्स्टिट्यूटेड हो जाता है किसी और सब्स्टिट्यूएंट से तो कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। वन को टाइप करो, ये आपका 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 1 डैश
2 डैश 3 डैश 4 डैश। सबसे पहला आ जाएगा आपका 1,1,1 यस सर, यस सर। ट्राई क्लोरो बीस PIS 20 डाई नहीं यूज करें क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं 20 20 4 डैश क्लोरो फिनाइल 20 4 डैश क्लोरो फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट को फिनाइल ही कहते हैं। 4 डैश क्लोरो फिनाइल इथेन 4 डैश क्लोरो फिनाइल इथेन। ये इसका नाम आईपीएसी नाम है, वो इसका कॉमन नाम था। बनते कैसे है, डीडीटी बनाते कैसे हैं, डीडीटी बनाते कैसे हैं? साथी बता दे बेटा। यानी याद रखना, ये आपकी डीडीटी है, इंसेक्टिसाइड, यानी इसके जितना भी इसके बारे में लिखी होती है ना कंडीशंस, वो एनसीईआरटी उठा के हाईलाइट करते हैं एक बार। 3-4 बातें इसके बारे में है कि इंसेक्टिसाइड का तो बैंड है ये, अब इसको यूज नहीं करते, बैन किया हुआ है इसको। पहले करते थे, यानी जितने भी आपकी क्रॉप्स यानी फसल हुआ करती थी उसको भी इसका छिड़काव करते थे, अब नहीं करता कोई भी। पहले तो घरों में भी मच्छरों को मारने के लिए इसका हार्मफुल है बेटा। ठीक है साकिब है, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, किससे करते हैं, ये कौन बताएगा? वंशी का। अगर ये क्लोरल है, क्लोरल CL, C के साथ फिर Cl, फिर आपका Cl और C सिंगल बॉन्ड, H डबल बॉन्ड आपका O, इसे बोलते हैं क्लोरल। ये आपका क्लोरल है। अब क्लोरल में आप देखिए इसके पास आपका क्या अल्फा H एटम तो नहीं है। क्या ये कैनिजारो रिएक्शन दे सकता है? कैनिजारो रिएक्शन वे कंपाउंड देते हैं जिनके पास रिएक्शन में देते हैं जिनके पास अल्फा H एटम होता है। लेकिन ये क्लोरल जो है ये हमेशा रिएक्शंस आपके नहीं देगा, ये कैनिजारो पढ़ाना इसके नेक्स्ट देगा ये। देखिए यहाँ प्लस करके लिख रहा हूँ, HC के साथ Cl। ध्यान से सुने सभी, आप लोगों को यहाँ आने का तभी फायदा है वंशी का, पढ़ने का तभी फायदा है, पढ़ाने का तभी फायदा है। आप डेली का डेली कम से कम, आप जैसा मैं कल आऊंगा आपके पास, आप प्रॉब्लम्स लेकर आवे घर से तुरंत, सारी प्रॉब्लम्स पूछें पहले आप, तो बेनिफिट है आप लोगों को। आप पहले आवे, पहले 10-15 मिनट आप अपनी प्रॉब्लम्स लें अपनी, कंसंट्रेट H2SO4 लिखा है, और फिर जो अभी अभी बताया था आप सही, डेली का डेली आप प्रॉब्लम्स पूछें तो ज्यादा अच्छा है। कोई सी भी एक बुक अच्छे से आप उठा लें। हाँ बेटा, अपने आप ही अंदर अंदर में ये आपका प्लस आपका H2O, प्लस आपका H2O। उसका पार्टनर तो कौन सा हाँ बेटा हैं, ये खराब होगा भैया। नमा को क्या रोहन, पैसे दे देंगे इसके है ना, और कुछ दे दी मेरी खुद में पर नहीं अलग से देखो पूरा हो गया बेटा। देख भाई, क्वेश्चन जो बताएगा वो बड़ा ही ब्रिलियंट होगा। यहाँ मैं कुछ जानना चाह रहा हूँ यहाँ क्या है, और मैंने एरो पे लिखा है वंशिका, ध्यान से देख मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। एरो पे लिखा Na, नीचे लिखा मैंने ईथर, और ये आपका बना CH2,
ये आपका CH2 बना है, इसका आईयूपीएसी नाम बता जो या पहले आईयूपीएसी नेम बताना और रिएक्शंस का नाम बताना। ये आपकी, और फिर ये बताओ 1 डाइफिनाइल, 1 डाइफिनाइल आपका मीथेन हो गया है। डाइफिन, हाँ 1 लिख देते हैं, है तो मीथेन ही। डाइफिनाइल मीथेन यानी 1 डाइफिनाइल मीथेन। तो आपके पास, चलो मैं कह देता हूँ, ये जो रिएक्शंस है इसे वॉर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन, FITTIG, वॉर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन, ये वॉर्ट्ज-फिटिक रिएक्शन है। एक तो आपका ये हो गया। रोहन क्या बोलते रहते हो? देखिए लड़कियां तो सारी बड़े अच्छे से पढ़ रही हैं, तुम्हें पता नहीं क्या लगा रहता है तुम्हारा, तुम्हारी नौटंकी बंद नहीं होती यार। ये तो इतना क्रूशियल टाइम है, आप लोगों को अपना टारगेट बनावे, देखते हैं कि करना क्या है, लेकिन आप लोग हैं कि अब मैं जानबूझ के कुछ कहता नहीं तुम्हें इधर उधर, मगर फिर यार आप लोगों को बुरा लगता है। एक आपका, ये आपका हेलो एल्केन है बेटा, क्योंकि अगर हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ता तो उसे हेलोएरिन कहते हैं। तो हेलोजन एटम कहाँ जुड़ा हुआ बेंजीन रिंग से, है ना? बेंजाइल क्लोराइड को कह सकते हैं। बेंजाइल क्लोराइड तो एक आपका एलिफेटिक यानी हेलोएरिन है, ये तो आपका हेलो एल्केन है। तो हेलो एल्केन है, वंशिका सीधा सीधा अगर जुड़ता हो, if halogen atom directly attached to the benzene ring then it is known as haloarine। इसमें ये आपका हेलोएरिन है, ये तो हेलोएरिन है, बट इसे हेलोएरिन क्यों कह दूंगा मैं, क्योंकि सीएल एटम कहाँ जुड़ा, बेंजीन रिंग से तो नहीं जुड़ा ना। बेंजीन रिंग अगर सीएल एटम से अटैच होता तो कहता, तो इसका मतलब ये हेलो एल्केन की तरह ट्रीट करते हैं, इसको बेंजाइल क्लोराइड कहते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक आपका ऐसे ये आपका निकल जाता है, तो प्रोडक्ट आपकी वही बनती है, प्रोडक्ट आपकी वही बनती है। तो प्रोडक्ट वो बनी तो आपको पता चल गया इसमें। हाँ जी, हो गया। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, लास्ट क्वेश्चंस बताएंगे आप लोग। विच इज मोर रिएक्टिव, दो वर्ड्स है, SN2 रिएक्शन, which is more reactive towards SN2 reaction। बताओ फटाफट, हाँ क्वेश्चन पूछिए आप, जल्दी पूछिए आप फटाफट। विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन, बी और ए में से कोई हो सकता है। मुझे तो लग रहा है नहीं जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल वो
टू के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। नहीं। नहीं ऐसे करके होती है। तो इसमें जिसका तो लीस्ट रिएक्टिव जो जिसका लीस्ट रिएक्टिव कार्बोकैटायंस होगा हाँ, वो मोर रिएक्टिव होगा। तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायंस कौन होगा? कि क्योंकि ये तो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। ये तो और इसके बारे में क्या विचार है? बारे में इसके बारे में क्या, ये तो चलो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस है। तो और ये तो मैंने कल आपसे सबसे पहले लिखवाया था। ये तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायंस तो एरोमेटिक कार्बोकैटायंस से भी ज्यादा स्टेबल बताया। एरोमेटिक कार्बो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। और देखो ध्यान से, डाई हेलो एल्कीन, डाई हेलो एल्कीन एंड टेट्रा हेलो एल्कीन, टेट्रा हेलो एल्कीन, दोनों टॉपिक आप एनसीईआरटी से रीड करेंगे। जो जो प्रॉब्लम्स होगी वो मुझे पूछेंगे। दोनों टॉपिक आपके एनसीईआरटी से प्रिपरेशन वगैरह कुछ नहीं है, केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है केवल। ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही होगी मुझे पूछेंगे आप, ठीक है। और प्रॉब्लम साथ के साथ लेकर आया करो ज्यादा से ज्यादा।